हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये परसों शाम का ही क्लिप है। सारे काम निपटाने के बाद मैं फिर बनाने लगी थी खाना। और खाने में बनाया था आलू टमाटर की सब्जी और आलू भर के रोटी। जैसे पराठे बनाते हैं वैसे ही मेरे बच्चों को आलू की रोटियां भी बहुत पसंद है। तो 2-3 आलू उबले हुए रखे थे, तो मैंने सोचा इनको रोटियां बना देती हूँ। और फिर ये कल सुबह का वीडियो है। करीब 11, साढ़े 10, 11 बजे का समय है और बहुत अच्छी धूप इतने समय यहाँ पे नाली में आ जाती है। तो मैं यही वेट किया करती हूँ कि जितनी जल्दी नाली में धूप आएगी और तभी मैं ये जो नाश्ते वगैरह के बर्तन होते हैं तभी मैं धुलती हूँ और कपड़े भी खंगालती हूँ इसी समय में। और धूप अब काफ़ी अच्छी लगने लगी है। और सर्दियाँ आते ही, मौसम बदलते ही धूप भी अच्छी लगने लगती है। यही है परिवर्तन समय का। और गर्मियों की यही धूप कोई भी देखना नहीं पसंद करता, बैठने की तो बातें ही छोड़ो। और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो धूप सभी को अच्छी लगने लगती है। तो मैं यही इंतज़ार किया करती हूँ कि कैसे ही धूप यहाँ पे आएगी वैसे ही यहीं पे मैं बर्तन धुल दूंगी और कपड़े भी खंगाल दूंगी। तो फाइनली बर्तन धुलने लगी थी और देखिए धुल भी गए। और अब खंगाल दूंगी कपड़े। और फिर उसके बाद मैंने कोई भी काम नहीं किया, वीडियो वगैरह एडिट किया और डाला। और फिर सीधे शाम के समय में वीडियो बनाया था। और जो बर्तन सुबह के भी धुले हैं वो बर्तन भी इसी टब में रख के और फिर लगा दूंगी। और थोड़े इस समय बर्तन ज़्यादा ही हो जाते हैं क्योंकि डिब्बे वगैरह थोड़े थोड़े करके मैं डेली ही धुलती हूँ। कभी वीडियो बना लेती हूँ और कभी नहीं बनाती हूँ, पर धुलती ज़रूर हूँ डेली। 2-4 डिब्बे तो मैक्सिमम डिब्बे मेरे धुल चुके हैं। और जिनमें ज़्यादा सामान भरा हुआ है या जिनमें थोड़ा भी सामान भरा हुआ है वो डिब्बे ऐसे ही पोंछ के और रख दूँगी, उनको नहीं धुलूँगी। क्योंकि ये या तो फिर इनको धूप दिखाओ धुलने के बाद, और नहीं तो सारा सामान ये करूँगी कि दूसरे डिब्बे में पलट के और वो डिब्बे धुल दूँगी। कुछ ना कुछ करूँगी क्योंकि सफाई काफ़ी ज़रूरी है। और अगर डिब्बों में जो सामान भरा हुआ है अगर नहीं धुलूँगी तो सिर्फ पोंछ दूँगी। वैसे तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने रसोई की सफाई करी थी, तो डिब्बे तो साफ़ ही किए थे। जो डिब्बे ज़्यादा गंदे दिखेंगे वही धुलूँगी और नहीं तो पोंछ दूँगी। और मैक्सिमम डिब्बे धुल चुके हैं और जिनमें सब सिर्फ मुझे अब सामान भरना है। इसी वजह से महीने भर से मैंने डिब्बों में सामान नहीं भरा कि थोड़े थोड़े धुल के रखती जाऊंगी तो सफाई में मुझे आराम रहेगा। और देखिए फिर मैं कपड़े खंगालने लगी थी। और ये काम अगर सुबह के समय हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, नहीं तो जैसे ही 11 से 12 बजे का जो समय होता है अगर इसके बाद कपड़े धुले तो फिर सूखते भी नहीं हैं। और कुछ भी करूं धुल के रख तो जल्दी ही लेती हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा क्रम बिगड़ जाता है कि शायद फैलाने में लेट हो जाता है। और देखिए कपड़े मैंने खंगाल दिए, बाल्टी भी धुल के रख देती हूँ। और अब जाऊंगी तो कपड़े फैलाऊंगी छत पे और उसके बाद जो बर्तन है वो टब में सुबह के भी रख लूँगी और जाके लगा दूँगी इनको। और थोड़े थोड़े काम फटाफट जो निपट जाते हैं तो काफ़ी आराम रहता है। और अगर नहीं निपटते हैं तो फिर यही काम शाम के लिए ज़्यादा लगने लगते हैं और फिर शाम का समय समझ में भी नहीं आता। देखिए ये बर्तन भी जो सुबह धुल के रखे थे इनको भी रख लेती हूँ और जाके लगा देती हूँ बर्तन। और बच्चे ये देखिए तौलिया वगैरह सब पोंछ के ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और मुझे पूजा करनी होती है इसलिए मैं तौलिया वगैरह नहीं छूती हूँ और उसके बाद ही इनको उठा के रखती हूँ। और आ गई थी मैं लगा देती हूँ बर्तन। और ये 1-2 झोले हैं जिनमें डिब्बे मैंने छोटे छोटे जो डिब्बे हैं उनको भर के रख दिया है। इससे ये रहेगा कि ये डिब्बे गंदे नहीं होंगे। और ये जो बड़े बड़े डिब्बे हैं ये देखिए सब सूख चुके हैं, इनमें भी ढक्कन लगा के और यहीं पर रख दूँगी। अभी इनको अभी अलमारी में नहीं लगाऊंगी।
इससे जब मैं सफाई करूँगी रसोई की तो फिर साफ़ सुथरा डिब्बे रखे रहेंगे। और देखिए बर्तन लगा देती हूँ और उसके बाद आगे का जो भी काम होगा वो आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और आज है करवा चौथ, तो मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए ये जो मैंने तेल पिरवाया था तो उसको भी डिब्बों में भर के रख देती हूँ। और ये डिब्बा धुल दिया था और इसी में भर के रख देती हूँ और फिर इसी से निकाल के यूज़ करती हूँ। और इस बार थोड़ा सा ज़्यादा पिरवाया था क्योंकि दीपावली में दीपों को जलाने के लिए, तो वो छोटे छोटे डिब्बों में भर के रख दूँगी जिससे कि डालने में आसानी रहे। ये देखिए रसोई वाला डिब्बा है, इसको भी भर के रख देती हूँ। और ये छोटे छोटे काम अगर पहले से ही व्यवस्थित तरीके से कर लो तो फिर उस दिन दीपावली के दिन कोई भी दिक्कत नहीं होती। और फटाफट डिब्बा निकालो, पत्तियाँ लगाओ दीपक में और बस दीपक में तेल डालते जाओ, बच्चे जलाते जाते हैं, तो ये काम आसान हो जाते हैं। और ये डिब्बा भी मुझे धुलना है और मैं तुरंत ही पलट के और डिब्बा धुल देती हूँ जिससे कि जो ये तेल है इसमें चिपकता नहीं है। और अगर आप इसको ना पलट के रखो तो ये इसमें चिपचिपाहट जैसी होने लगती। कोई भी बर्तन हो तेल का जिसमें ज़्यादा समय के लिए तेल आप रख दो तो वो चिपचिपाने जैसा लगता है। और फिर उसके बाद ये है शाम का समय। देखिए बच्चे आए थे, वैसे ही ड्रेस वगैरह सब फेंक दी और आज तीनों गए हैं। छोटे बच्चों की ड्रेस फट चुकी है तो सिलवाने के लिए मैंने सोचा कि चलो इसी समय सब ड्रेस वगैरह हटाए तो अब शुरू कर देती हूँ झाड़ू, क्योंकि आज मैंने पोंछा भी नहीं लगाया था सुबह और जल्दी से नहा लिया था। सोचा कि कार्तिक का महीना चल रहा है और समय से नहा के और फिर बच्चों को टिफ़िन बनाओ। और नहीं तो फिर टिफ़िन अगर ऐसे बनाने लगो तो फिर नहाने के लिए देर हो जाती है और मंदिर जाने के लिए भी लेट हो जाती है। और मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह जल्दी नहा ली थी और फिर मैं धूप में थोड़ी भी देर नहीं बैठी तो मेरी तबीयत बिगड़ गई। इतना ख़राब मौसम है कि जरा से में ठंड लग जाती है और जरा से में गर्मी लगने लगती है। और फिर ये देखिए ये जो टंकी रखी हुई है इसमें चावल रखे हुए थे, 2 टंकियों में भर के रखे, तो एक टंकी मेरी देखिए खाली हो चुकी है और उसमें 5 किलो करीब चावल बचे थे। तो आज इसको निकाला है और इसको अभी धुल के और पलट के रख दूंगी और जो चावल है उनको साफ़ करके और डिब्बे में भर लूँगी, क्योंकि अब दिन इतने छोटे छोटे होते हैं कि जो काम करके रख लो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है और जो काम तुरंत के लिए रखो तो फिर वो ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। तो अगर ये चावल थोड़े से फटक के वैसे रख लेती हूँ, कभी कभी बिगड़ जाता है क्रम, तो चाहे न रखूँ, नहीं तो फटक के रख लो तो बस तुरंत धुलो और तुरंत ही चढ़ा दो, तो इससे काम सारे जल्दी हो जाते हैं। और वैसे भी सर्दियों में चावल कम ही बनाती हूँ। और देखिए फिर झाड़ू और पोंछा करने के बाद मैं धुलने लगी थी टंकी। और इस तरह से छोटे छोटे काम काफ़ी आसानी से हो जाते हैं अगर उनको सही तरीके से किया जाए। और काम को जितना आप खुशी होके अच्छे मन से करो तो काम उतना ही आसान अपने आप ही हो जाता है। और ये टंकियाँ धुल के रख लूँगी और जैसे ही अब धान आएंगे तो चावल फिर से कुटवा के और रखने के लिए हो जाएंगी। और थोड़े दिन धुली रखी रहेंगी तो इनका जो पानी होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, और नहीं तो कुछ ना कुछ ठंड जैसी बनी ही रहती है। तो ये है कि अभी करीब 15 से 20 दिन बाद ही धान निकलेंगे, खेतों से आएंगे और उसके बाद ही चावल कुटवाऊंगी। तो एक टंकी मेरी खाली हो चुकी है, इसको धुल दिया है और एक जब फिर खाली होगी तब धुलूंगी।
और उसके बाद झाड़ू पोछा मेरा हो ही गया था और यही करते करते शाम हो गई थी।